हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ टैरो मिस्टिक विजन। मैं हूं नवलीन। हेलो कैंसेरियंस, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है। सो आइए देखते हैं मई मंथ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले करंट सिचुएशन निकालेंगे आपके करियर में कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट हम थ्रू टैरो कार्ड्स देखेंगे कि आपके करियर में क्या चेंजेस हो सकते हैं इस मंथ। मैसेजेस रहेंगे यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मेजर इवेंट जो है आपकी लाइफ में क्या हो सकते हैं देखते हैं इन द मंथ ऑफ मई। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि करंट जो करंटली आपके करियर में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है और आप क्या करने की सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। लेट्स सी कैंसर करंट सिचुएशन इन योर करियर लाइफ। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए कार्ड आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स में है। सो इसको अभी हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम पहले निकाल लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई 24। सो प्लीज़ बताइए कि कैंसेरियन का करियर कैसे रहने वाला है इस मंथ। कैंसेरियंस प्रिडिक्शन फॉर the month of May 24. All right. Okay. Fine. ठीक है, साथ साथ थोड़ा क्लैरिफाई भी करते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की मुझे नीड दिख रही है कैंसेरियंस। तो ये कार्ड आपका पॉपअप होके आता तो इसको हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे यहाँ पे। अच्छा देख लेते हैं करंट सिचुएशन। आपका यहाँ आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप थोड़ा फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने फाइनेंसेस के प्रति। ऐसा लग रहा है जो मैच्योरिटी लेवल है वो यहाँ पे बढ़ेगा। मतलब जैसे कि आप कैंसेरियन, मुझे लगता है कि शायद आप कोई चीज़ ऐसा करने की सोचते आप बहुत कुछ हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, या अगर इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं या कुछ शुरू करते हैं तो वो बीच में ही छूट जाता है। तो अभी आपकी एट प्रेजेंट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे यहाँ पे फोकस एक मेच्योर लेवल पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक मेच्योरिटी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। और आगे बात करें तो यहाँ पे पहला कार्ड आता है द चैरियट का जो कि रिवर्स में है। सो ये अब हम रीडिंग अप कर रहे हैं, मीन्स मैं आज कर रही हूँ दैट इज़ ऑन 6। तो हम वीक वाइज लेके चलते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि शायद फर्स्ट वीक में जो है ना, आप जो चाह रहे थे, जो पोजीशन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, अपने करियर में कह सकते हैं, बिजनेस में कह सकते हैं, या एक लेवल का अपलिफ्टमेंट जो आप अपने करियर में चाह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ नहीं हो पाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपसेट मत होइएगा क्योंकि आगे मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक 2 की। तो मुझे यहाँ पे आप मतलब एक पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं आप में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा रोल मिल जाए आगे आने वाले दिनों में, मई मंथ में। तो यहाँ आप बहुत ही फोकस होके, मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप उन थॉट्स को यहाँ पे थोड़ा प्लान करोगे तो आपके थॉट्स यहाँ पे एक्शन में कन्वर्ट होते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट कप यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स का। अब ये ना रिवर्स में है तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए कि टूवर्ड्स द थर्ड वीक जैसा आप बहुत एंथुजियास्टिक फील करें सेकंड वीक में, है ना, या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इमोशनली या कुछ कहीं किसी एक जगह से अटैच, अगर आप किसी एक जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं या वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है वहाँ से निकलने में या नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में।
नेक्स्ट करते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग प्लेस पे या बिजनेस में या आप कुछ शुरू कर रहे हैं, अगर आप कोई नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ अकेले ही कीजिए, किसी के साथ पार्टनरशिप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे धोखा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अकेले ही करें जो करें। और अगर आप किसी कंपनी में हैं या आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको चीट करे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का है, तो मुझे लगता है कि शायद एट द एंड और या मंथ एंड में यहाँ पे आपकी सारी विशेस जो हैं यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस दिखाई दे रही है फैमिली के साथ, यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपके करियर में, तो आप बहुत यहाँ पे खुश रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे। ओके, अब आपके लिए यहाँ पे थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं, फिर क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को कि कार्ड्स जो हैं आपके और क्या आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तो मैसेजेस क्या हैं आपके करियर के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे 24 कैंसेरियंस। ओके, देखिए अब क्या है ना, यहाँ पे आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अबंडेंस, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एस ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, अबंडेंस का कार्ड है, दोनों एज अ किंग, राजा, अथॉरिटेटिव पोजीशन, लीडरशिप, ऐसा आपको कोई रोल डेफिनेटली मिल सकता है इन द मंथ ऑफ मे। देन आपके लिए यहाँ पे और मैसेजेस हैं, इंटीग्रेशन मीन्स आप अपने काम में, अपने करियर में थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, यहाँ पे आपको प्रेज़ किया जाएगा। बट यहाँ पे ना एक चीज़ के साथ एक चीज़ में स्टक मत हो जाएगा, एक चीज़ को करने में सब कि मैं यही करूँगी यही करूँगा। तो अगर आपके पास कोई डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं या अगर आप एक ऑलरेडी आपका काम सेट है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको कोई बिजनेस है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग एल्स, देखो इंटीग्रेशन का मतलब यही है ना। तो अगर आप कुछ और सेकंड अपने करियर में आप बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, अपने आर्ट से रिलेटेड हो सकता है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे आप करना चाहते थे, कर नहीं पाए, तो यहाँ पे अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी एडवाइस दी जाती है कि यू नीड टू बैलेंस, थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर कोई नई चीज़ शुरू कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको आपको यहाँ पे शुरू करना चाहिए। देखिए मोरालिटी, देखिए हम यहाँ पे क्या कार्ड आता है ना, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो देखिए आपको बहुत ही मॉरल तरीके से, मतलब कि सही पाथ पे चल के काम करना है। अगर आप सही पाथ के, अगर आप शॉर्टकट लेते हैं कि अच्छा यहाँ से, मतलब अगर आपको कुछ भी चीज़ सेटअप करनी है, कोई भी काम करना है, अगर आप सोचते हो कि चल यार ये रहने देता हूँ या इससे यहाँ से ये हो जाएगा, जैसे जुगाड़ जिसे कहते हैं, मतलब इट इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट मतलब मॉरली यहाँ पे आपको अपना काम शुरू करना है, काम करना है। अगर आप किसी गलत मीन से, किसी गलत वे से अपने काम को सेट करते हैं तो यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने के 100% चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप जो भी काम शुरू करें भगवान का नाम लेके करें और एक सही रास्ते पे, भले ही आपका रास्ता लंबा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सही रास्ते पे चल के ही अपने काम को शुरू कीजिए। मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि शायद आप बहुत टाइम से जिस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे ना, तो आप, मुझे लगता है कि अब शुरू डेफिनेटली करेंगे। और नेक्स्ट चीज़ देखिए, ट्रस्ट, प्लीज़ अपने आप पे भरोसा रखिए, बिलीव रखिए। अब ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे हम चैरियट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फर्स्ट मंथ ऑफ द वीक का कार्ड है जो बोलता है कि वो अथॉरिटेटिव पोजीशन नहीं मिलना जो आप काफ़ी समय से अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में जो आप जो चाह रहे थे। प्लीज़ चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, रिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। क्वीन ऑफ कप्स, आई डोंट नो आज सारे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं बार बार। ठीक है, अब क्वीन ऑफ कप्स जो रिवर्स में है उसको क्लैरिफाई कीजिए।
8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि रिवर्स में था, इसको क्लैरिफाई कीजिए। आपको अपना काम बहुत अच्छे से करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे आपके पास आसपास आपके वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस में, अगर आप कहीं मैनेजर हैं, इस तरीके से हैं, तो यहाँ पे आपको मतलब नीचे खींचने की, पुल डाउन करने की 100% यहाँ पे कोशिश होगी। ठीक है, तो कुछ भी इतनी सी भी गलती नहीं करनी है आपको, और मौका भी मत दीजिएगा कि आपको कोई बोले। और यहाँ पे क्लैरिफाई कार्ड्स हमने निकाले हैं, तो यहाँ पे चैरियट को क्लैरिफाई करता है एस ऑफ कप्स। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ ये क्लैरिफाई कर रहा है कि ना आप चाह तो रहे हैं, मतलब आपको चाहिए वो औधा, वो लग्जरी, वो अबंडेंस, वो एक लग्जरी, हम जिसे कहते हैं लग्जरियस लाइफ, या कोई भी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, बट अंदर ही अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जितना यूनिवर्स ने आपको दिया है ना, वो अच्छा है, बट आपके दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिमाग को चाहिए कि हाँ मुझे इस पोजीशन पे जाना है, मुझे ऐसे ऐसे करना है, बट मन कह रहा है कि बेटा मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। ठीक है, अब ये आपको डिसाइड करना है। आगे हम बात करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की और हैंग्ड मैन की। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब आप लीडरशिप, नई चीज़ को यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, तो जैसे मैंने बोला कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचिए, तो यहाँ पे वही है। हैंगमैन आपको यही कहता है कि थोड़ा चीज़ों को, अपने करियर को, अपने 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 काम को थोड़ा डिफरेंट वे में करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको बहुत यहाँ पे आपके करियर के लिए हेल्प होने वाली है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत चीज़ें रिलेट हो रही है कैंसेरियंस आप लोगों के लिए। एक तो ऐसा लग रहा है कि आप वो यहाँ पे इमोशंस यहाँ पे आपके थोड़े डाउन दिख रहे हैं, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी बंधन में हो, आप कर नहीं सकते हो, थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं या क्लैरिटी नहीं है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे अभी पोजीशन दिख रही है आपकी 3rd वीक में। तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं होंगी। 2nd आपका जो वीक रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव, बहुत एंथुजियास्टिक फील करेंगे। वेयर एज इन 3rd जो वीक है उसमें आते आते ना यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज्ड, थोड़े ऐसा लगेगा कि आपने को बांध दिया है, आपको फ्री होना है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों रिवर्स में है कैंसेरियंस। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर किसी ने अगर आपकी शिकायत कर दी, या आप में कुछ कमी, आपके काम में हल्की सी भी गलती अगर निकल गई, तो यहाँ पे आप थोड़े डिप्रेस होने वाले हैं, या आपको लगेगा कि वो जगह आपके लिए नहीं है, और आपका विजन बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वीक की बात कर रही हूँ, तो ऐसा मत होने दीजिएगा, और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने काम को अच्छे से कीजिएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने काम को अच्छे से कीजिए ताकि कोई भी आप पे उंगली ना उठा पाए। ठीक है, बिजनेस अगर करते हैं तो बिजनेस वालों के लिए भी यही सेम एग्जैक्ट सिचुएशन रहने वाली है। ठीक है, आप कुछ कैसे भी गलत मीन्स से, वेज से अगर अपना काम शुरू करते हैं, कोई भी गलत स्टेप लेते हैं अपने करियर में, गलत मीन्स, तो यहाँ पे आपके फंसने के डेफिनेटली चांसेस हैं। बट ऑन एंड ऑल देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स, बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइड अपने करियर में काफ़ी फुलफिल दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड्स द एंड। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। 10 नंबर है, 1 है, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। और अगर नंबर से रिलेट कर ले यहाँ पे, तो 7, 12, 3, देन 9, 7, 3। देखिए वही पैटर्न है, 7, 3, 7, 3, 7, 3। हाँ, तो अब क्या है यहाँ पे, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअली यहाँ पे, क्योंकि 7-3-7-3 का कॉम्बिनेशन है आपके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है एक और एडवाइस है, अगर आप हर काम ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर को मान के, उनसे पूछ के अगर करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके काम बनेंगे।
आइए देखते हैं कि क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं कैंसेरियन आपके करियर में इन द मंथ ऑफ मई 24। ये महीना थोड़ा स्लो रहने वाला है, बीच में थोड़ा बस आपका थोड़ा पॉपअप होंगे, आप थोड़ा एंथुजियास्टिक यहाँ पे मुझे लग रहे हैं चीज़ों को लेकर, देन यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन होते मुझे दिखाई दे रहा है। मंथ ऑफ मई 24। देखिए, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ। फाइन। अब यहाँ पे क्या है ना, आप जैसे कि चैरियट का यहाँ पे वो आया था, कार्ड आया था बैलेंस, है ना। बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग अभी, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो रहा है आपके लिए, है ना, क्योंकि आप यहाँ करना ही कुछ और चाह रहे हो। अब बाय चांस आपके लिए 3 कार्ड और निकल गए हैं तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पे कीप योर लाइफ इन बैलेंस। देखिए चैरियट का कार्ड ना रिवर्स में है, तो चैरियट भी भाई यही कहता है कि थोड़ा बैलेंस करके चलिए। आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है एट प्रेजेंट आपके करियर में। चाहते आप बहुत कुछ हैं, पर नो करियर में ऐसा है कि ज़्यादा प्रेशर है, इस तरीके से आप अपने घर में टाइम नहीं दे रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ ये थोड़ा बैलेंस बना के रखिए। यहाँ पे करियर से रिलेटेड यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है डेफिनेटली। फैमिली में विशेज़ यहाँ पे आपकी कोई पूरी हो सकती है। देखिए ये जनरल है, तो ये करियर से रिलेटेड भी है या आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ये कार्ड्स जनरल हैं। यहाँ पे मुझे आपको कुछ नया एटीट्यूड, नई चीज़, नया वेंचर, नया होम, समथिंग इज़ डेफिनेटली इन योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट सून कैंसेरियंस। आगे बात करते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे कोई एक ना आपकी किसी से डीप फ्रेंडशिप होगी, सेम जेंडर, यानी कि अगर आप मेल हैं तो मेल से आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप यहाँ पे हो सकती है इन द मंथ ऑफ में। फीमेल है तो फीमेल से यहाँ पे बॉन्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट कार्ड इज़ यहाँ पे थोड़ा ना थिंकिंग, जैसे मैंने बोला, देखिए यहाँ पे भी आपकी थिंकिंग थोड़ी सी अप एंड डाउन है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज है, मतलब थोड़ा अनक्लियर रहेगा। मुझे ऐसा लगे कि आपके दिमाग में ना बहुत सारे ऑप्शन है कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ। ये यहाँ पे थिंकिंग आपकी थोड़ी क्लियर नहीं रहेगी इन द मंथ ऑफ मई। फाइन, आगे बात करते हैं। यहाँ पे है आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड, राइट। तो यहाँ पे कुछ आपके ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं, आप ओवरकम कर लेंगे। अब है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स एंड सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। जो भी आपके करियर में प्रॉब्लम चल रही है एट प्रेजेंट, आप उनसे बाहर भी आ जाएंगे और मटीरियलिस्टिक आपको थिंग्स मिलेंगी, जो कि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ मैसेजेस फ्रॉम दीज कार्ड्स ऑल्सो। क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम cancers or cancerians for their career in the month of May 24. Okay, communication, fine. These are very beautiful messages for you, which I can understand where at present you all are cancerians basically. तो सबसे पहले ना, जैसे आपका विजन मैंने बोला कि 3rd वीक में छूटता हुआ दिखाई देगा, कुछ ऐसा प्रेशर होगा काम में, कुछ आसपास समथिंग ऐसा होगा कि आपका विजन हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने विजन को बहुत होल्ड करके रखना है कि भाई अगर मुझे ये करना है, मुझे कोई नई चीज़ यही शुरू करनी है, तो उस पर ही टिके रहिएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जंप मत कीजिए, अरे मुझे ये भी करना है, मुझे नहीं, एक चीज़ को लीजिए, एक चीज़ को पूरा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज की। मुझे लगता है कि अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे कैंसेरियंस, या अपनी बात को डिस्कस करेंगे या अपनी प्रॉब्लम को रखेंगे या आप गाइडेंस मांगेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट इज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो ये एक जनरल है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद आपका रिलेशनशिप भी बहुत
अच्छा रहने वाला है। ये मुझे लगता है कि एक नया एक कार्मिक बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कंप्लीट हो रहा है, तभी एक नई साइकिल ब्यूटिफुली आपके लिए इन द मंथ ऑफ मे यहाँ पे शुरू हो रही है। नेक्स्ट इज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको मेडिटेट करना है, आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो 5 मिनट के लिए आप, आई थिंक एक दिन में आप 5 मिनट तो अपने दे ही सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर करियर एंड सम जनरल रीडिंग फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।